हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि सिंबल 79 Br 35, ठीक है, मतलब उसने मास दिया है उसका 79 और एटॉमिक नंबर कितना दिया 35, किसका, ब्रोमीन का, ठीक है। सेम 79 उसका मास और ब्रोमीन कैन बी रिटन वेयर एज सिंबल, ठीक है, वेयर एज सिंबल्स, ठीक है, 35 Br 79 और 35 Br आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय, मतलब हमें आंसर देना है वाई है वो, ठीक। हाँ, हमें आंसर देना है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट अगर कोई भी हो, ठीक है, तो हम मास नंबर उसका हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये तो रूल कहता है, और एटॉमिक नंबर हमेशा उसका हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को, जो कि हम Z से भी शो करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कि एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, उसका मास है मान लो 40, ठीक है, और एलिमेंट है कोई, उसका एटॉमिक नंबर है 19, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि भाई 19 उसका एटॉमिक नंबर को शो करेगा और 40 किसको शो करेगा कि उसका मास नंबर कितना है, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है वो हमें पता है, मास नंबर किससे शो होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, और ये क्या शो करता है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक। चलो ये तो मैटर नहीं था। अब उसके बाद हमने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ब्रोमीन को इनने कैसे लिखा है, 79 ब्रोमीन और 35 उसका एटॉमिक मास, तो ये सही लिखा है। देखो यहां पे इसका एटॉमिक मास क्या है, ये है मास और ये है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो ये सही है। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी एटम है, जैसे ये है, ठीक, 35 Br और ये 79, देखो तो जो 79 जो एकदम कहां पे लिखा है, एकदम नीचे लिखा हुआ है, ये क्या बताएगा, ये एटॉमिक नंबर बताएगा, ये क्या बताएगा, ये एटॉमिक नंबर बताएगा, और ये क्या बताएगा, ये एटॉमिक मास बताएगा। लेकिन हमको तो पता है कि जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। समझ गए बात, ठीक है। ये तो रूल्स के अपोजिट ही है एकदम, कि भाई तुमने ऊपर नीचे कर दिया तो इसमें तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है, और ये सही तरीका नहीं है। समझ गए बात, ऐसे हम इसको शो नहीं करते हैं। और एक चीज और देखो क्या होता है, अगर ये भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उसका मास नंबर क्या हो, चेंज होता रहे या वेरी होता रहे, मास नंबर जो है वो चेंज होता रहे। ऐसे ही एलिमेंट को तो हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है। समझ गए बात, ठीक। तो सिर्फ हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 79, समझ गए बात, सिर्फ 79 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कि हो सकता है भाई उसका कोई आइसोटोप भी प्रेजेंट हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसका कोई आइसोटोप प्रेजेंट हो। क्या हो, आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर चेंज होते रहते हैं, मतलब क्या चेंज हो रहा है, तुम्हारा प्रोटॉन्स क्या है तुम्हारे चेंज हो रहे हैं। समझ गए बात, तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा ये कि भाई इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, और आइसोटोप उसका ये वाला चल रहा है। समझ गए बात, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे शो नहीं करते हैं, पूरा का पूरा हम एकदम तरीके से शो करते हैं, मास नंबर ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे, ठीक है, क्योंकि आइसोटोप भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का ही है, हाइड्रोजन का क्या होता है, अब मास नंबर चेंज होते रहता है, ठीक है, यही होता है, मास नंबर चेंज होते रहता है, 1 1 1, ठीक है, क्या होता है ये हाइड्रोजन, फिर क्या होता है तुम्हारा ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं ना ये सब। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा मास नंबर चेंज हो रहे हैं और एटॉमिक नंबर सेम ही है, एटॉमिक नंबर सेम ही है। समझ गए, 1 1 1 1, समझ गए बात, ठीक। इसलिए हम इसको ऐसे शो नहीं कर सकते, ठीक। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। चलो देखो अब क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, ठीक है, मास नंबर 81 है, ठीक है, एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट मास नंबर 81, ठीक, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। भाई उन्होंने क्या बोला कि अगर प्रोटॉन x है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे x प्लस 31.7% ज्यादा, किससे, प्रोटॉन से। मोर देन है तो प्लस आएगा, अगर ट्वाइस थ्राइस होता तो क्या होता, 2 का 2 होता, ठीक है। चलो
ठीक, क्या हो जाएगा, असाइन द एटॉमिक नंबर, हमें एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक, तो चलो देखते हैं एटॉमिक मास कितना दिया है इसने, मास दिया है 81, और मास होता क्या है, मास इज इक्वल टू होता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है ना। ठीक है, तो चलो एन क्या है तुम्हारा, एन कितना परसेंट है तुम्हारा, एन है तुम्हारा, एन इज इक्वल टू है एक्स प्लस ये कितना है 31.7% परसेंट है, तो इसको क्या करोगे 100 से डिवाइड और एक्स। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 0.317, ठीक x ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1.317x, इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन हमारा x है, हमने माना अभी कि प्रोटॉन हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा, मास टोटल मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन है हमारा x, न्यूट्रॉन हमने निकाला कि 1.317x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना दिया हमें 81, 81 इज इक्वल टू, ठीक है 81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2.317x, समझ गए बात। ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 81/2.317। ठीक है, ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 35, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 35। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है 35, तो ये एलिमेंट हुआ कौन सा, एटॉमिक नंबर 35 किसका होता है, ये है तुम्हारा ब्रोमीन 8135। ठीक है, तो ये कि तुम्हारा कौन सा, ब्रोमीन, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन। समझ गए, पूरा मैथ्स था इसमें, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने का भी था ही नहीं। देखो क्या है, तुम्हें बस पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है और वैल्यूज तुम्हें पूरी सारी गिवन है। ठीक है, बस ऐसे निकाल लोगे तुम, समझ गए बात। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब देखो अब क्या है तुम्हारा, एन आयन विथ मास नंबर 37, मास नंबर 37 है किसका, आयंस का। चलो ठीक है, आयन को लिख लेते हैं हम, कैसे शो करते हैं, चलो हम इसको Z से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब मान लेना। ठीक है, आयन है तुम्हारा 37, ठीक, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, कौन सा, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक, चलो इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, भाई न्यूट्रॉन उसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन x हैं, अगर इलेक्ट्रॉन x हैं तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे x प्लस 11.1% इलेक्ट्रॉन के, यही होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू x प्लस ये हो जाएगा अपॉन 100, 1.1 अपॉन 100, ठीक x यही होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 0.11x। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 1.11x, न्यूट्रॉन कितने हैं तुम्हारे 1.11x, समझ गए बात। ये तुम्हारा न्यूट्रॉन के आ गई। अब देखो तुम्हारे पास मास नंबर है, अब तुम्हें निकालने क्या है, ठीक, तुम्हें सिंबल फिर से निकालना है, आयंस का सिंबल निकालना है कि कौन सा होगा। ठीक है, चलो मास नंबर हमारे पास गिवन है, मास इज इक्वल टू 37 है। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा क्या है, इसके पास एक चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने सपोज किया कि वो है x। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन निकाला आएगा हमारा। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉन उसके मास x है। अब वो है यूनिट चार्ज, उसके पास एक चार्ज भी प्रेजेंट है जो क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x-1। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो एक सोडियम है, मान लो सोडियम है, उसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, मान लो अब Na+ है, ठीक, Na+ है, इसके पास कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, कि भाई Na+ के पास जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो Na में कन्वर्ट होगा। तो हम ऐसे ही बताना चाह रहे हैं, देखो जब न्यूट्रल कंडीशन होगी, ठीक है, जब न्यूट्रल कंडीशन होगी किसी भी एक आयन की, ठीक, आयन की अगर न्यूट्रल कंडीशन है, ठीक है, उसके पास मान लो कुछ अभी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो उसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब वो I- में जाएगा,
तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको शो कर सकते हैं ना कि I माइनस जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जब I जो है वो +1 में आएगा। ठीक है, तो जैसा तुम I की वैल्यू निकालोगे न्यूट्रल एटम की तो क्या आएगी, I माइनस -1। समझ गए बात। तो तुम ऐसे ही निकालोगे। देखो जब न्यूट्रल होगा तुम्हारा X, जब न्यूट्रल है तुम्हारा X तो उसकी तो वैल्यू सीधी सीधी 0 है। अब उसने क्या किया, एक ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो जब न्यूट्रल के कंडीशन में इक्वल आना चाहेगा तो वो कैसे आएगा, भाई X ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जब X -1 करेगा जब तो वो X बन पाएगा ना। समझ गए बात। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है तुम्हें। चलो ठीक, तो ये होगा तुम्हारा X -1, X -1 हो गया। ठीक है, चलो अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा X -1। तो मास नंबर क्या होगा तुम्हारा, देखो मास नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, मास नंबर इज इक्वल टू कितना जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना है तुम्हारा X -1 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं तुम्हारे 1.11x। ठीक है, और मास नंबर कितना है तुम्हारा, मास नंबर देखो कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 37, इतना ही है। ठीक है, चलो इसको पुट कर दो, कितना जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर इधर देखो इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को इधर लिख रहा हूं मैं, क्या जाएगा, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा 38 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.11x। ठीक है, 2.11x। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ऑलमोस्ट आएगी तुम्हारी 18 इज इक्वल टू x। समझ गए बात, ये जाएगा तुम्हारा 18 इज इक्वल टू x। समझ गए ना इतना, चलो ठीक है, इतना समझ गए। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें सिंबल आयन का, आयन क्या था X -1, यही था। ठीक है, आयन इक्वल था, न्यूट्रल आयन यही था ना, अभी बताया था न्यूट्रल आयन क्या है तुम्हारा X -1। ठीक है, अब क्या X की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 18 -1 इज इक्वल टू I। ठीक है, आयन कौन सा हो गया तुम्हारा, I इज इक्वल टू जाएगा 17। और एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है ये बताओ, एटॉमिक नंबर 17 होता है तुम्हारा क्लोरीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। इसको कैसे शो करोगे, Cl मास नंबर 37 ऊपर, ठीक है, इसका कितना है 17, और ये नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है। समझ गए बात। ठीक है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है घुमाने वाला है, तो उसको समझ लेना। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब क्या है कि एन आयन विथ मास नंबर 56, फिर से आयन नाम मास नंबर 56, देखो आयन फिर से लिख रहा हूं, आयन आई लिख रहा हूं आयन को। ठीक है, मास नंबर 56, ठीक है, ऐसे पूरा लिख रहा हूं। ठीक, चलो एक आयन है, उसका मास नंबर है 56, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिर से आ गया तुम्हारा 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है x है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अगर x है तो न्यूट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रॉन हो जाएगा x प्लस, उससे ज्यादा मोर देन है तो 30.4, परसेंटेज में सीधे लिख रहा हूं 100 डिवाइडेड बाय उसका x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना आया, n इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 0.304x। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 1.304x। समझ गए, यहां तक तो क्लियर है। ठीक, अब चलो बस तुम्हारा ये फिर से कहानी आती है किसकी, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो इसको अब दूसरे तरीके से समझो कि अगर एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इसने क्या किया है, 3 पॉजिटिव दे दिए, 3 पॉजिटिव दे दिए, तो किसी भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब ही आएगा ना जब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब वो न्यूट्रल कंडीशन में कब आएगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब प्लस हो। ठीक है, तो देखो अगर न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम X है, ठीक है, अब क्या करें, जब वो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा, ठीक है, कैरी कर रहा होगा, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझ गए ना ये बात। देखो ये जो I3 प्लस है, अब वो न्यूट्रल कब होगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं I+3। समझ गए, देखो जब न्यूट्रल एटम था तुम्हारा X, न्यूट्रल एटम तुम्हारा X था, जब ये 3 ले लेगा मतलब X+3, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एकदम न्यूट्रल हो जाएगा।
चलो आयन तुम्हारा न्यूट्रल हो गया अब, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा x है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बाद लेने के बाद, पॉजिटिव चार्ज देने के बाद क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है किसके कल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, x+3, यही है x+3। तो बस हमारा मास नंबर क्या होता है, मास नंबर मतलब कि एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बस वैल्यू पुट कर दो। प्रोटॉन की वैल्यू क्या है तुम्हारी, x+3 इज ए प्लस, न्यूट्रॉन की कितनी वैल्यू है तुम्हारी 1.304x, ठीक। मास नंबर कितना प्रेजेंट है तुम्हारा, देखो ये है तुम्हारा 56, तो यहां पे रख दो 56, समझ गए बात। चलो अब क्या, इसको सीधे सीधे पुट कर दो वैल्यू को, क्या आएगा तुम्हारा, ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 53, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या होगा तुम्हारा 2.304x, है ना, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तुम कितना आएगा तुम्हारा, ये ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये आया 23 कब आया, जब वो आयन फॉर्म में प्रेजेंट था। अब न्यूट्रल कंडीशन में निकालोगे तो क्या आएगा, हमने क्या निकाला, न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, x+3 होगा, x की वैल्यू कितनी आई 23 + 3 मतलब 26, तो 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है, देखो 56 आयन अभी हमने निकाला, उसका एटॉमिक नंबर आया 26 एटॉमिक नंबर होता है किसका, आयरन का। तो ये कौन सा आयन है भाई, ये आयन कौन सा है तुम्हारा, ये आयन है तुम्हारा Fe3+, ठीक है 56, और ये हो जाएगा 26 इसका एटॉमिक नंबर, समझ गए बात, ठीक है। अब देखना है तो एक बार यहीं से देख लो, Fe3+ आयन है, Fe3+ आयन है, बस एडिशनल है थोड़ा सा, ठीक है, Fe3+ आयन है। अब हमने इसी को तो x सपोज किया था, जब हम +3 करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe में। तो यही तो बता रहा था कि जब आयन को जब तुम +3 करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में, यही था। और पिछला वाला भी यही था, क्लोरीन वाला था वो, नो क्लोरीन था ना वो, क्लोरीन में अब इधर पे क्या होगा, तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, जब वो किस में जाएगा, क्लोरीन में जाएगा, समझ गए बात। तो बस वो कॉन्सेप्ट यही था, समझ गए बात, वो कॉन्सेप्ट यही था, समझ गए। चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम। अब क्या है तुम्हारा, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि जिसका वेव नंबर ज्यादा, मतलब वेव लेंथ ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम, ठीक है। तो चलो हमें किसके पता है, हमें वेवलेंथ से पता है, वेवलेंथ लिखते हैं पहले। क्या होता है, कॉस्मिक रे की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, उसके बाद होती है किसकी, गामा रे की, गामा रे की होती है, उसके बाद किसकी होती है, एक्स रे की होती है, उसके बाद किसकी होती है, यूवी लाइट की होती है, मतलब यूवी रे की होती है, उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद होती है विजिबल की, फिर आता है तुम्हारा इंफ्रारेड IR, ठीक। इंफ्रारेड के बाद किसकी आती है तुम्हारी, इंफ्रारेड के बाद आती है तुम्हारी माइक्रोवेव, और फिर आता है तुम्हारा रेडियो वेव, समझ गए बात। देखो ट्रिक कुछ ऐसी है, समझ गए, ट्रिक कुछ ऐसी है कि उसमें तुम हंस दोगे, ठीक। कास से कॉस्मिक, कास गम एक्स का यूवी मतलब यूं ही विजिबल ना होता, यूं ही क्या ना होता, विजिबल ना होता, समझ गए। कास गम एक्स का यूवी विजिबल ना होता, IR से क्या करोगे, अरे यार, या फिर लिख सकते हो IR को, IR ऐसे बोलते हैं ना, IR, ठीक है। IR ये माइक्रोवेव की एड रेडियो पर किसने लगाई, रेडियो पर किसने बजाई, ये तो तुमने लिख लेना, ऐसी था। कास गम एक्स का यूं ही विजिबल ना होता, ठीक है, अरे यार ये माइक्रोवेव की जो एड है किस पे, रेडियो पे किसने लगाई, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा किस में था, ये था हमारा वेवलेंथ में।
अब इसका ही उल्टा कर दो, इसका ही उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी में हो जाएगा। मतलब फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव की होगी, उसके बाद माइक्रोवेव की, उसके बाद IR, फिर विजिबल, फिर UV, फिर एक्सरे। चलो अब इसमें देखते हैं ऑर्डर क्या है। ठीक, अब अगर तुम्हें क्या याद करना है, अगर तुम्हें इसकी वैल्यूज याद करनी है, ठीक है, तो बस नीचे से चालू करते चलो। वैसे हम देखते, जैसे फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर लिखवा रहा हूँ वैसे समझते जाना। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव, मतलब फ्रिक्वेंसी में बताना है। अब क्या इसमें रेडियो है कहीं पे, देखो, अम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, नहीं, देखो फ्रिक्वेंसी है क्या, रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो। ठीक है, सबसे पहले किसकी होगी, C की, मतलब रेडियो की। ठीक, कॉस्मिक सबसे लास्ट में आएगा, कॉस्मिक सबसे लास्ट में आएगा, एक्सरे उसके पहले आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या है तुम्हारा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आएगा तुम्हारा, फिर माइक्रोवेव मतलब फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है, पहले रेडियो की फिर माइक्रोवेव की। उसके बाद तुम्हारा क्या है, कॉस्मिक रे, एक्सरे नहीं, फिर आएगा तुम्हारा कौन सा, B, अंबर लाइट, मतलब ये विजिबल में आएगा, अंबर लाइट। ठीक है, वेवग्योर बनता है ना, अंबर लाइट। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद कौन सी आएगी तुम्हारी, उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या, कॉस्मिक सबसे लास्ट में, फिर आएगा तुम्हारा एक्सरे। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा एक्सरे, फिर आएगा तुम्हारा कॉस्मिक रे। देखो वेवलेंथ कैसे याद करोगे, वेवलेंथ का नंबर, देखो भाई, सुबह उठे क्या मस्त रेडियो पे FM चला रहे थे 100 वाला चैनल, मतलब 10 की पावर 2, रेडियो में 10 की पावर 2। ठीक, अब उसको माइक्रोवेव से इतनी चिढ़ क्यों है, वो क्यों कह रहा है अरे यार माइक्रोवेव की ऐड, देखो 10 की पावर 2, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर -2 माइक्रोवेव की। अब जैसे जैसे वो नेगेटिविटी की तरफ चलते जा रहा है, ठीक है, हाँ, 10 की पावर -2। अब देखो भाई क्या कर रहे थे वो, 4 साल से तो बस एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब विजिबल। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारा, 4 साल से वो फ्रेंड थे, इनफ्रेंड से याद रखना, 4 साल से वो सिर्फ फ्रेंड थे। ठीक है, यहीं पे लिखते जा रहा हूँ। देखो रेडियो पर FM चला रहा था, किस पे, 100, कौन सा चैनल था, 100 चैनल, FM 100 चैनल नंबर। ठीक है, अब दोस्त से उसको तो वैसे ही बहुत है, ठीक है, 10 टू द पावर -2 माइक्रोवेव की। उसके बाद 4 साल से वो सिर्फ फ्रेंड थे, 10 टू द पावर -4, 4 साल से बस वो फ्रेंड थे, देख रहे थे किससे, 6 साल से बस वो देख रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, यूवी में क्या हुआ भाई, 10 टू द पावर, देखो क्या हुआ, 6 साल से वो एक दूसरे को देख रहे थे, 7वें साल में उनने कहा कि चलो, 7वें साल में उनने मान लिया कि हाँ चलो हम हो गए, क्या हो गए, रिलेशन में आ गए। ठीक है, एक्सरे, अब भाई 10 साल तक उनका क्या चला, 10 साल तक रिलेशन चला। ठीक है, 10 साल तक उनका क्या चला, रिलेशन चला। 12 साल का तो उन्हें गम था और 16 साल का तो वो बंदा खुद था। समझ गए बात, देखो भाई चैनल नंबर 100 पे था, ठीक है, क्या हुआ था, फिर 10 टू द पावर -2 माइक्रोवेव, उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ है क्योंकि उसी दिन उसने सोचा था कि यार मैं बोलूँगा कुछ, और ठीक 10 टू द पावर -2, 4 साल से वो बस फ्रेंड थे, 6 साल से एक दूसरे को देख रहे थे, 7वें साल पे क्या हो गया, इजहार हो गया। ठीक है, 10 टू द पावर -10 मतलब 10 साल का वो रिलेशन चला, 12 साल का तो वो गम अभी तक है और 16 साल का वो बंदा है। समझ गए बात, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, समझ गए बात, ऐसे याद कर सकते हो। ये तुम्हारा फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर है, और ये तुम्हारा वेवलेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। चलो देखो, अब क्या है कि नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट वेवलेंथ इतना, ठीक है, नैनोमीटर में दिया है तुम्हें, नैनोमीटर में तुम्हें दिया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर, पावर मतलब तुम्हें एनर्जी ही निकालना इन द फॉर्म। ठीक है, चलो देखते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। ठीक, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो तो हम लगा देते हैं E इज इक्वल टू एन एच म्यू, मतलब नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E एन एच। ये तो म्यू को कैसे लिखते हैं हम, म्यू को लिखते हैं हम C अपॉन लेमडा, ये लिखते हैं ना, C अपॉन लेमडा। ठीक है, चलो बस E की वैल्यू पुट करो, E इज इक्वल टू N, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं तुम्हारे 5.6 × 10 टू द पावर 24, ठीक, इनटू
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें सबको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, सी की वैल्यू भी हमें पता होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। अब वेवलेंथ तुम्हें किस में दी है, नैनोमीटर में, तो बस तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, कैसे करोगे, 337.1 इंटू 10⁻⁻9 कर दोगे तो ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट, मीटर में। ठीक है, बहुत बार कर लिया है हमने ये कन्वर्ट, तो अब तो सीधे सीधे बन जाना चाहिए। चलो वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगा 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, चलो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, E इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 3.3 इंटू 10⁻6 जूल। कितनी पावर जनरेट हो रही है तुम्हारी, इतनी पावर जनरेट हो रही है। बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना था, वैल्यू पुट करो, आंसर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, अब वहां पे लिख दे रहा हूं, N इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटोन, H इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, C क्या है तुम्हारी, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ, जो कि हमें किस में थी, हमें दी थी 337.1 नैनोमीटर, उसको हमने कन्वर्ट करा 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में। ठीक है, ये था, और E तो हमें निकालना ही था। ठीक है, समझ गए बात। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, समझ गए। चलो ठीक है, चलो इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन अभी खत्म होते हैं। ठीक है, अब आएंगे उसके और आगे के क्वेश्चन लेते हुए। ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, ठीक है, लग रहा होगा, हाँ ये चैप्टर थोड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ध्यान से करते जाना, फॉर्मूले को ध्यान रखते रहना और वो ट्रिक याद करते रहना, उसमें खो मत जाना। ठीक है, चलो मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, फ्री है पर बेस्ट है।